नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और दोस्तों आज मैं आ चुका हूं बापी, और बापी में पीरू भाई के पास में। और मेरे को लगता है कि पीरू भाई को इंडिया में घोड़े वाले तो सभी जानते हैं, और गुजरात के घोड़े वाले स्पेशल जानते होंगे, क्योंकि आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा कि पीरू भाई घोड़ों के लिए हाई कोर्ट चले गए थे। और ये मेरे को लगता है कि इंडिया में पहली बार हुआ होगा कि कोई बंदा घोड़ों के लिए हाई कोर्ट चला गया। और वो हाथी वाली कहानी जिसको लोगों ने पहले बहुत पसंद करा, तो अभी उन्हीं पीरू भाई के पास में हम फिर से आए हुए हैं और आपको फिर से हम वो शमशेर घोड़ा दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते प्रदीप जी, आप इतनी गर्मी के अंदर भी टाइम निकाल के हमारे लिए इधर आए, आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, धन्यवाद। मैं चाहूँगा सर एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे और अपना जो ये फार्म है ये किधर पड़ता है उसके बारे में बताएं। प्रदीप जी, मेरा नाम पीरू भाई मकरानी है और वापी में रहते हैं हम लोग। बिल्कुल। और ये फार्म वापी से 25 किलोमीटर दूर है। भंडार कच्छ करके गांव है। भंडारकर। भंडार कच्छ। ओके। और यहाँ ही घोड़े हम रखते हैं। तो सर फार्म पे डेली आते हो क्या कभी कभी आते हो? हम फार्म पे 5 बजे आ जाते हैं। शाम को डेली आते हो? शाम को डेली 5 बजे आ जाते हैं और 11 बजे रात को जाते हैं यहाँ से। अच्छा, 11 बजे। जी हाँ। तो सर अगर हम बात करें अभी फार्म पे कितने हैं घोड़ा घोड़ी? अभी घोड़ा घोड़ी में एक तो ये घोड़ी है कुमित, जो अभी आप नई लेके आए हो, जो हम आया लोगों हूँ को वीडियो में दिखाएंगे जी। और वो अपना शमशेर है। शमशेर है। और एक नुकरा बच्चा लाया हूँ अभी थोड़ा छोटा है तो उसको अभी शो नहीं कर रहा हूँ। तो सर अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने शमशेर खड़ा हुआ है। जी सर। और मेरे को लगता है कि शमशेर को देख के लोग समझ गए होंगे कि बिल्कुल शेर की तरह खड़ा हुआ है, जैसा इसका नाम है वैसा ही मेरे को लगता है कि एटीट्यूड के साथ में खड़ा हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा सर, शमशेर का बाप कौन है? शमशेर का बाप दिलशान है। दिलशान। फूल सिंह जी हैं नागौर वाले, उनका दिलशान है। बिल्कुल। और माँ की बात करें सर? और माँ इनकी बहुत पुरानी घोड़ी थी, 28 साल पुरानी घोड़ी थी। और मांगीलाल जी झाड़ करके है अपना रेल मगरा के आगे, अपना कांकरौली से 10-15 किलोमीटर चौकड़ी करके गांव है। बिल्कुल। और ये गणेश जी की बदौलत अपने को ये बच्चा अपने पास आया। गणेश जी कौन? गुजर? गणेश जी गुज्जर। और बच्चे को मुझे स्टार्टिंग में बताने वाले मुकेश भाई रावल करके मेरे दोस्त थे, उनने बताया था। बिल्कुल। और गणेश जी ने मेहनत की और बच्चा अपने पास आया। तो सर अगर हम बात करें इसकी उम्र की, तो उम्र में कितना हो गया है अभी? अभी शमशेर भी तो आप देख रहे हो 36 महीने का हुआ है अभी। 36 महीने का? जी हाँ। और सर बात करें हाइट की, तो मेरे को लगता है कि पहले से 1 या 1.5 इंच तो गया है। मेरा जो माप है, एग्जैक्ट माप जिसको बोलते हैं, 64 है अभी। 64 है? 64 है। बिल्कुल। तो सर अगर बात करें पहले से और अब में घोड़े के अंदर क्या सुधार हुआ है? मेरे को लगता है कि मेरे को तो सबसे मैंने एटीट्यूड में और बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत सुधार लग रहा है। और मेरे को लगता है कि पहले जब हमने वीडियो बनाया था, पहले से मेरे को जैसा लगता है कि थोड़ा सा हल्का भी कर दिया है घोड़ा। घोड़े के अंदर एटीट्यूड, अभी घोड़े को 4 घोड़ियाँ क्रॉसिंग करवाई अपनों ने मिलने वालों की अपनी। हाँ। और वो हिसाब घोड़ियाँ बताने के बाद में उसका एटीट्यूड भी बढ़ा है। और घोड़ियाँ बताने के बाद में भी जो उसका नेचर था वही नेचर, कोई बिगाड़ नहीं आया उसके अंदर। यानी कि बिल्कुल शरीफ है ना? अभी शरीफ, कोई इसकी एक्टिविटी, रॉन्ग एक्टिविटी उसमें नहीं आई। और होल्डर के ऊपर ही घोड़ियाँ हमने क्रॉसिंग करवाई। अच्छा, होल्डर के ऊपर ही? होल्डर पर ही करवाई घोड़ियाँ क्रॉसिंग। लेकिन कोई बदमाशी भी नहीं आई उसके अंदर, भगवान की दया से। और बच्चे के अंदर एटीट्यूड बहुत बढ़ गया उसका। बिल्कुल। और तो अभी सर खाने पीने में क्या दे रहे हो? खाने में डाइट के अंदर तो अभी जौ है और चने हैं और तेल, घी है इसका। घी चालू है। और लंचिंग अभी क्या, गर्मी के सीजन में लंचिंग देते हैं सुबह में। और बॉडी उसकी जरा लाइट करी है अभी हमने, क्योंकि अभी थोड़ा क्या, अभी और इसको 1.5 साल संभाल लेंगे ना, तो जो कुदरत इसके जीन में होगा और कुदरत की इच्छा होगी तो एक आध इंच का और फर्क ला देगा घोड़ा। तो सर अगर हम बात करें जो घोड़े की, जैसे आप घोड़ा लाइन में मेरे को लगता है 30 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया है ना? जी। तो घोड़ा कितनी उम्र तक यानी कि अपने आप में अपडेट करता रहता है, यानी कि अपने आप को चेंज करता रहता है? वो ऐसे देवली लाइन के घोड़े होंगे तो 7 साल तक करते हैं। और ये आलीशान की लाइन के होंगे तो 5 साल तक के अंदर वो परिपूर्ण हो जाते हैं, 5 साल के अंदर। 5 साल के अंदर? हाँ। तो अगर सर बात करें शमशेर की, तो शमशेर घोड़ा मेरे को लगता है 3 रंगों में जीता हुआ अभी, विनर घोड़ा है ना? तो शमशेर घोड़ा आपके पास में कैसे आया था, यानी कितनी उम्र में लेके आ गए थे शमशेर को? शमशेर अपने वहाँ आया 6.5 महीने का आया। 6.5 महीने का? हाँ, जब ही शमशेर का बॉर्न हुआ तो मेरे एक दोस्त है मुकेश जी करके, बहुत अच्छे आदमी है और सीधे आदमी है। बिल्कुल।
तो उनको मालूम है कि मेरी चॉइस क्या है ऐसे, और बरसों से हमारे साथ में उनका उठना बैठना था। तो उनने खाली ऐसे ही मुझे फ़ोन किया कि चौकड़ी के अंदर मांगीलाल जी हैं, उनके वहाँ एक बच्चा हुआ है, वो आपके लायक है बच्चा। तो फिर वाया हमने इंक्वायरी करते 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 फिर मांगीलाल से जैसे कांटेक्ट हुआ, फिर बच्चे का वीडियो मंगाया। जो दिन हमने वीडियो बच्चे का देखा, वो दिन अपने को ऐसा हो गया कि ये बच्चा कैसे भी करके अपने को लेना है। बिल्कुल। उसके बाद में हमारे रिलेशन मेंटेन हुए, बातचीत, वो जब भी तो नहीं दे रहे थे वो। फिर बातचीत करते 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 उनके साथ में मिला जुलना हुआ, उनके मिलने वालों से मिलना हुआ। उसके बाद में एक दिन हम पर्सनल में कुछ चलो चौकड़ी जाके बच्चा तो देख के आए, उनको नहीं देना है। चौकड़ी गए, हम गणेश जी के पास गए, कांकरौली गणेश जी से हमारी फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। फर्स्ट टाइम ही हम गणेश जी से मुलाकात हमारी हुई। बिल्कुल। गणेश जी को भी पूछा कि गणेश जी ये बच्चा हमारा सोच है लेने की ऐसे। तो बोला बीरू भाई वो बच्चा रिंग क्वालिटी का बच्चा है और बच्चा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो फिर हमने प्रयत्न किए। उसके पहले हमने बच्चे का वीडियो हम मुस्तक भाई के वहाँ बैठे थे अपना पिंडवाड़ा। तो मुस्तक भाई को मैंने बताया, मुझे मुस्तक भाई बच्चा कैसा है ये। तो उन्होंने बोला पीरू भाई ये बच्चे के ऊपर मेरा भी दिल है, मैं भी देता होगा तो मैं भी ले लूँगा। मैं इसके पीछे लगा हुआ हूँ यार। अच्छा। तुम बीच में कहाँ गिर रहे हो। तो बोला खुद नहीं आपके वहाँ जाए तो मेरे उधर ही है ना, ऐसा करके फिर गणेश जी से बातचीत की। गणेश जी ने मांगीलाल जी से बातचीत की। फिर सब ऊपर नीचे सब बातें करते करते फिर दूसरे दिन फिर मैं आ गया वापस, मेरे गांव आ गया। फिर सुबह गणेश जी का फ़ोन आया कि बीरू भाई क्या सोचा है उसके अंदर, अभी ऊपर नीचे करके तुम बच्चा जाने मत दो, आ जाओ आप। गए और फिर मांगीलाल जी से सॉर्ट आउट किया सब कुछ। कितने टाइम लगा सर बच्चा अपने पास में आने में, कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? जब भी बच्चा 1 महीने का था, 1-1.5 महीने का, जब से मेरे कांटेक्ट चालू थे इनका, तो 6.5 महीने का हुआ, जब 7 महीने का हुआ, जब आपके जब 5-6 महीने की मशक्कत के बाद में घोड़ा आपके पास आ गया। तो सर जिस उम्मीद से आपने घोड़ा लिया, उन उम्मीदों पे खरा उतरा कि नहीं उतरा, या उनसे ज्यादा उतर गया? जो मैंने घोड़ा जो उम्मीद से लिया था उससे 4 गुना घोड़ा खरा उतरा, 4 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा सोच से, मेरी सोच से। और बच्चे के अंदर इतना हेवी स्ट्रक्चर के हिसाब से और इतना छोटा बच्चा लाके मैंने बड़ा किया, लेकिन मुझे आज भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा घोड़ा कभी बड़ा हो गया है ये। वैसे भी लोग बोलते हैं कि पीरू भाई बनासकाठा या ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पे गांव में नहीं घूमे हो। कोई गांव बाकी नहीं है, और हर आदमी के वहाँ बैठे हैं, हर आदमी को मिले अपने। तो सर ऐसा घूमने का शौक पहले से ही था कि अभी लगा कुछ टाइम में? नहीं, वो बचपन से ही था, सब बचपन से ही घोड़ों के पीछे भागने में, घोड़े अच्छे लगते थे, दिल में घोड़ों का दूसरा कोई अपने को शौक ही नहीं था, यही एक शौक था। सब अपने रिश्तेदारों के वहाँ घोड़े थे तो उनके वहाँ जाना आना, वेकेशन में जाते थे तो बैठते थे, गधों के ऊपर बैठते थे, सबके ऊपर बैठ के। मेरे को आपके दोस्त बता रहे थे कि बोले पीरू भाई ऐसे थे, कभी कभार तो 11 बजे फ़ोन करते थे रात को, नींद नहीं आ रही, वो चलो यार घोड़े देखने चलते, घोड़े देखने निकल जाते थे बोले। अरे एक बार तो हम लोग यहाँ से प्रदीप जी अपना पूरा बनासकाठा घूम के आए हम लोग, लेकिन कोई बच्चा दिमाग में आया नहीं। रात को आए हम लोग, रात को 9 बजे वापस आए। घर पे मैं स्नान बनान करके बैठा था, तो एक हमारा दोस्त थे उधर दियोदर के पास, शिवाजी करके उसका नाम है, उसका फ़ोन आया कि पीरू भाई एक बच्चा मैं देखे आया हूँ, तुम जो पट्टा बोल रहे हो वही पट्टे का बच्चा है, और बच्चा है 4 महीने का, और अभी 50-51 का बच्चा है। तो नहा के बैठे थे, खाना भी नहीं खाया था घर पे। तो फिर मैंने वो हमारे दोस्त है वहाब भाई और उसको राजू भाई करके फ़ोन किया, मेरे को कहाँ पे हो तुम लोग? तो बोला अभी फ्रेश होके सो रहे हैं। मेरे को सोने की बात छोड़ो, उठ के आ जाओ, कपड़ा पैक करो। 9 बजे आए थे, 10:30 बजे यहाँ से वापस निकले हम लोग, वापस तुरंत गए। और सुबह में वहाँ से हम लोग गए दियोदर से उनको पाटन जाके रात को आराम करा थोड़ा, फिर दियोदर जाके उसको साथ में लिया और वहाँ से मीठा करके गाँव में रतनपुर के पास मीठा करके, वहाँ सब घोड़े बच्चे इकट्ठा करते हैं, वहाँ पहुँचे। बच्चा हालांकि बहुत खूबसूरत था, लेकिन जो उम्र बोली है उम्र के अंदर छगड़ी खोल दी थी बच्चे ने। थोड़ा उम्र के अंदर ऊपर नीचे होगा, बहुत ज़्यादा, 4.5 महीने का बच्चा बोल रहा था, लेकिन बच्चा था मेरे हिसाब से 9, 9.5-10 महीने का बच्चा था। बिल्कुल। फिर वो मूड खराब करके फिर वहाँ से वापस वही रात को रिटर्न हो गए। यानी कि जाना बेकार हो गया। ऐसा तो बहुत हुआ है, एक बार नहीं हुआ है ऐसे। तो फिर जाके सर कभी कभार ऐसा हो जाता है सामने वाला जानकारी गलत दे देता है, थोड़ा गुस्सा आता है क्या? नहीं, गुस्सा तो क्या है कि अभी तो इसमें हैबिट हो गई है ना। अब ये घोड़े वालों के अंदर तो क्या है कि आपको जो फोन करके बुलाया है ना, तो 90% तुमको समझने का ये कुछ मगजमारी होने वाली ही है, 10% ही तुम्हारा लग काम करेगा तो कुछ मिल जाएगा। तो अगर सर हम बात करें, जैसे घोड़े की कवरिंग पहले तो शायद चालू नहीं करी थी, नहीं करी थी, अभी तो कर दी ना? अभी ये 1 महीना हुआ चालू करके। 1 महीना हुआ है। तो क्या फीस रखी है सर घोड़े की? अभी 51,000 रुपया रखी है अभी। 51,000 रुपये।
तो सर आपके एरिया में घोड़ी कितनी है अगर मारवाड़ी घोड़ियों की बात करें तो? मारवाड़ी घोड़ियाँ हमारे वहाँ बहुत कम है, हमारे दोस्त बिरादरी में थोड़ी हैं, लेकिन थोड़ी सूरत में है, थोड़ी अहमदाबाद में है। तो मेरे को लगता है घोड़ा बहुत अच्छा है सर, तो आपको नहीं लगता कि घोड़ियाँ कम आती है तो घोड़े का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा मार्केट में आने में दिक्कत आएगी? वो मैं भी वही सोच रहा था कि भाई इतना अच्छा घोड़ा है तो उसका क्या फ्यूचर, इसका भी फ्यूचर अपने को देखना और बस पड़ता है। उसका कुछ नहीं है, बस थोड़ा एरिया डिफरेंट पड़ गया। एरिया डिफरेंस है, उसके लिए सोच रहे हैं अपने भी कुछ न कुछ सोचेंगे आगे कि या तो फिर साबरकाठा में अपना उधर मकान है वहाँ शिफ्ट करेंगे, या कोई जगह पर इसको अच्छी जगह प्रोडक्शन मेरे को मिले। लगता है इतने अच्छे घोड़े को अगर घोड़ियाँ नहीं मिले तो फिर घोड़े का भी मेरे को लगता है कि खराब है मामला। इसका फ्यूचर अच्छा रहेगा तो कुछ न कुछ सोचेंगे इसका, है ना। और आपको क्या लगता है सर, जैसे कि आप घोड़े को देख के क्या लगता है कि ये घोड़ा कैसे, देखो अपन एक इमेजिन नहीं कर सकते, क्या लगता है कि कैसे रिजल्ट देगा आने वाले टाइम में? मदर फादर की दोनों की बात करें हाँ। और घोड़े के खुद के पॉइंट गिने हाँ। तो आगे जनरेशन, पिछली जनरेशन में भी किधर भी जाएगा ना, मदर के साइड भी जाएगा या फादर की साइड भी जाएगा, तो बच्चे तो अच्छे ही आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे खुद के अंदर भी इसके खुद के भी पॉइंट हैं, खुद की भी क्वालिटी है, क्वालिटी खुद की भी है। मदर के जो भी बच्चे आए हैं और मदर की जो लाइन है मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ ज़्यादा बोल के कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। लेकिन इसकी मदर का मैंने इतिहास पूरा देखा हुआ है, तो उसके अंदर भी सब बच्चे अच्छे ही आए हैं। वैसे भी मैं बता देता हूँ भाई, ये बच्चा जहाँ से आया मांगी लाल जी के पास में, मांगी लाल जी वो शख्स है जिन्होंने पैदा कराया एक से बढ़ के एक पैदा कराया। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? एक से बढ़ के एक, और एकदम इनोसेंट आदमी है। हाँ, और बिल्कुल किसान आदमी है। और मेरे को लगता है कम रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं और अच्छा रखते हैं। और रखने के बाद में दूसरा चीज ये क्या है कि घोड़ा दे देना, पैसा ले लेना और भूल जाना, वो चीज उनमें नहीं है। आज भी घोड़े के लिए 15 दिन में, महीने में एक फोन इनका आता है, मैं भी करता रहता हूँ, लेकिन घोड़ा कैसा है क्या नहीं परिस्थिति, वो आज भी उनका घोड़े पर इतनी मोह माया है इनके यार। उनका होम ब्रीड है ना यार, मोह माया तो रहेगा और रहनी चाहिए ना। और मेरे को लगता है कि इतना अच्छा घोड़ा बन गया तो कभी कभार तो मेरे को लगता है मांगी लाल जी को भी थोड़ा सा मन में पछतावा ये होता होगा, यार इतना अच्छा घोड़ा था दे दिया। नहीं, पछतावा तो नहीं होता है, लेकिन इनको क्या, इनको जगह ऐसी ही गया है ना कि वो आज भी उनका ही घोड़ा है। बिल्कुल, आज भी ब्रीडर तो वही, ब्रीडिंग तो उनके भाई हुआ है, तो वही कहलाएंगे। हमने तो खिलाया पिलाया बड़ा किया, उसके ऊपर देख रेख रखी है, लेकिन हकदार तो वो भी है ही ना। पर सर ये कि देख रेख रखने वाले का भी बिल्कुल अहम रोल रहता है। वो तो है, लेकिन मान के चलो ब्रीडर पैदा कर दे और देख रेख सही से नहीं होए तो फिर क्या बनेगा बच्चा? नहीं, वो तो सही बात है आपकी, बिल्कुल। लेकिन वो भी हकदार घोड़े के इतने ही है जितना मैं हूँ। 50% हकदार बोल सकते हैं हकदार है। तो सर अगर हम जैसे बात करें घोड़े के कवरिंग की, तो कवरिंग 51,000 रुपये रख रखी है, तो अभी कवरिंग चालू है कि नहीं है घोड़े की? अभी 4 घोड़ी करी है घोड़ी। किस किस की? वो हमारे मिलने वाले ही हैं। अच्छा, आसपास की है, और दूसरी घोड़ियों के फोन आ रहे हैं। हमारे एक दोस्त है कनाडा में, उनकी 2 घोड़ियां हैं, ऐसे सब आ रहे हैं, जैसे जैसे टाइम आएगा आएंगे घोड़ियां तो। बिल्कुल। बाकी ये बस एरिया अगर मिल जाता, जैसे मान को चलो इस घोड़े को अहमदाबाद वाला एरिया भी मिल जाए तो हाँ, हम भी थोड़ा सोच रहे हैं उसके पर, है ना, थोड़ा सोच रहे हैं, क्योंकि फिर क्या है कि ये इतना अच्छा घोड़ा यहाँ एक ही जगह पर बांध के रखने का कोई मतलब नहीं है उसको। फिर सर देखो 3 रिंगों में जीता हुआ है, बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ है, रिजल्ट अच्छे दे सकता है। और देखो अपना जो काम है, घोड़े वालों का जो काम रहता है अपनी मेहनत पूरी करने की, जो आएगा वो फिर ऊपर वाले के ऊपर। पर अगर अपन मेहनत ही नहीं करे, घोड़े को यहीं बांध के रखे, तो मेरे को लगता है कोई मतलब उसके लिए अभी क्या है, अब हमारा प्रोग्राम कैसा था कि 4 दांत के बाद में छोड़ेंगे, लेकिन अभी ये 35 महीने का हो गया तो हमने 2-4 घोड़ियों 4 घोड़ियों पर छोड़ दिया। अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं घोड़ियों के ऊपर। जब इसका ऐसे अब फुल फ्लेज में चालू करेंगे, वहां तक में कुछ सोच लेंगे कि भाई इसका फ्यूचर काम अच्छा है। बिल्कुल भाई। सर किस किस रिंग में विनर बन चुका है घोड़ा ये? अपना सारंगखेड़ा, फिर मेहसाणा, फिर वापस सारंगखेड़ा गया। अच्छा, सारंगखेड़ा चला गया, बना विनर, है ना। तो सर जैसे आपने पहले हाई कोर्ट वाली कहानी सुनाई, तो मेरे को लगता है आपके पास तो कहानियों का भंडार होगा, क्योंकि 30 साल से आप घूम रहे हो। कोई कहानी ऐसी दिमाग में हो कभी, जैसे कोई घोड़ा लेने गए हो, जैसे आपके पास शमशेर आया है ना बड़ी मुश्किलों से, कभी ऐसा हुआ कि आप किसी मेले वगैरह में गए हुए, कोई जो आज मार्केट में नामी घोड़ा हो और वो आपके हाथ से आते आते निकल गया हो, और आज लगता हो कि यार ये घोड़ा काश मेरे पास में होता तो अपने पास में भी नाम होता, ऐसा कुछ हुआ कभी जिंदगी में? बहुत वाक्य तो बहुत बने से, तो कहानियाँ तो बनाने जाओ तो पूरी 5 दिन की वीडियो आपको आप परेशान हो जाओगे। उसमें क्या हुआ, इसके वजह से अपने को लगता है कि कुदरत और नसीब 2 चीज आदमी के पास, वो जो चाहता है वही होता है। कैसे यानी कि? उसमें क्या है कि एक नॉर्मल दाखला दे रहा हूँ आपको मैंने, कि जैसे आज मेरे पास शमशेर है, मैं खुश हूँ, उसके लिए खुश हूँ कि मेरे पास उम्मीद से ज्यादा निकला है।
लेकिन ऐसा ही घोड़ा ये बहुत साल हो गए, साल तो मुझे याद नहीं है क्योंकि कंफर्म तो मैं नहीं बोल सकता आपको, लेकिन मैं गया हुआ था बालोतरा मेला में। अच्छा, ये बलोत्रा मेले? बलोतरा मेला में। ओके। तो वहाँ से बीच में जो हरियाली गांव आता है, वो चमनाबा और परागा जी है, उनका एक लड़का सेलवास में साड़ी की दुकान में काम करता था, शायद परागा जी का लड़का ही था। बिल्कुल। थोड़ा हमारा इधर उधर फ़ोन के पर कॉन्टेक्ट ऐसा हुआ था, तो लड़के ने फोर्स किया कि आप इधर आए हो, यहाँ से निकल रहे हो तो ज़रा घर पे आके जाना। और जब भी अपनों ने चमनाबा का नाम भी सुना था, बिल्कुल, तो मेरे को ऐसे शख्स को मिल के आएंगे जिसने आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं खड़े किए हैं। बिल्कुल। तो हम गए चाय पानी के लिए, घर गए हरियाली गए, तो चमनाबा से मिले, सब बातचीत किए, बैठे हम लोग। फिर चमनाबा बोला कि ये घोड़ा आप लेके जाओ। बिल्कुल। तो मैं भी सोच रहा था, मेरे को घोड़ा मेरे को लेने का ही है। घोड़ा हमने देखा, सब कुछ किया। जमुना भाई बोला पीरू भाई तुम्हारा नाम करेगा, घोड़ा तुम लेके जाओ। परागा भाई ने भी बोला। अब वो घोड़ा ऐसा हुआ कि वो टाइम के अंदर थोड़ी मेरी भी मिस्टेक, और मेरा लक नहीं होगा, नसीब नहीं होगा, मेरे वहाँ नसीब में होगा नहीं, घोड़ा मेरे वहाँ आने का नहीं होगा। तो मुझे घोड़ा जरा हेवी बोन लगा, यानी कि बहुत जमुना बाग का खिलाई पिलाई बहुत रहती है। अच्छा। जमुना बाग के घोड़े जो खिलाई पिलाई में जो रखते हैं ना, तो लगता है उनका और उनके घोड़े का नाम पूरे इंडिया में वो उनके घोड़े हाथी जैसे रहते हैं घोड़े। बिल्कुल। तो मैंने घोड़ा देखा तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ओवरवेट घोड़ा है, तो भविष्य में घोड़े के पैर में कुछ प्रॉब्लम आएगा, ऐसा लग रहा है मुझे। अब मेरे से तो मेरी गलती मेरी खुद की थी कि इतने जानकार आदमी मुझे बोल रहे हैं और मैं मेरी होशियारी करने में बिजी हो गया। वो गलती मेरी ही है। तो वो आपके नसीब में नहीं होगा, नसीब में नहीं था। बहुत फोर्स किया उन्होंने मुझे कि मेरी गारंटी पैर में कुछ नहीं होगा, ये खाली घोड़ा जगह पे खड़ा है, उसके लिए थोड़ा ऐसा आपको लग रहा है ऐसे। अब वो घोड़ा मैंने छोड़ दिया। अब वो घोड़े का मैं नाम बोलूंगा तो आप मुझे बोलोगे कि पीरू भाई क्या किया तुमने। बताओ नाम भी। अब ये तो आपने मेरे लिए भी सस्पेंस पैदा कर दिया। अब वो घोड़ा आज मेरे पास शमशेर है, मैं इससे खुश हूँ, लेकिन वो भी मेरे नसीब का नहीं था, उसके लिए नहीं आया। बाकी तो मैं उसके घर तक जाके आया। आज जो अपना परमहंस जो है ना, गज्जू बना के पास है, गज्जू बन्ना पास जो परमहंस है, वो घोड़ा जमुना बाग के वहाँ था। अच्छा, ये परमहंस आपको 3.5 लाख रुपए मिल रहा था? जमुना बा ने मुझे, मैं कीमत करी थी, जमुना बोला पीरू भाई 3.5 लाख रुपये। अच्छा, उस टाइम पे? उसके टाइम पे आप लेके जाओ। मेरे को लगता है कि आज परमहंस के रिजल्ट की भी मार्केट में एक से एक तगड़े हैं। बहुत रिजल्ट, यानी आज परमहंस की घोड़ों की दुनिया के अंदर गर्दन देखो तो हर घोड़ियों के अंदर, बच्चों के अंदर जो आ रहा है। देखो इधर अगर बात करें हम गज्जू बना की, तो गज्जू बना भी एक इंडिया के अपने घोड़ा मार्केट के सलमान खान से कम नहीं। कुदरत का देखो कैसा है। देखो कुदरत का कैसा है, वो एक घोड़े का नसीब और कुदरत का अपना नसीब और कुदरत का विधन कैसा है कि वो घोड़ा मेरे वहां आता तो आज ये इतना फेमस नहीं होता। बिल्कुल। और बरोबर है, लेकिन वो हीरे की पहचान जवेरी करता है। बिल्कुल। गज्जू बन्ना के वहां गया तो घोड़ा नामो नाम हो गया। मेरे को लगता है कि आज परमहंस के ऐसे रिजल्ट खड़े हैं कि आदमी खुद भरोसा नहीं कर सकता। घोड़े ने अपने से 50% अच्छे रिजल्ट दिए ही। ऐसी बच्चियां और बच्चे आप भी मार्केट में जाते ही हो और आप देखते ही हो, एक से एक टॉप क्लास रिजल्ट उस घोड़े के। कभी परागा भाई से बात जब भी होती है ना मेरी बच्चों के लिए, बोल देते हैं वो मजाक में बोल देते पीरू भाई आप मुंह धोने के लिए गए थे। मेरे को भैया मुंह धोने के लिए नहीं गया था, लेकिन वो जो जगह गया वो सही जगह पर गया है, यानी उसके नसीब में लिखा हुआ ही था। नसीब में भी लिखा हुआ था। और घोड़े का फीचर गज्जू बन्ना के वहीं, मेरे वहां नहीं रहता। मेरे वहां आता तो मैं सवारी करता और ये घूमता फिरता और इधर उधर घोड़ियां मिलने वाली नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन वो जवेरी के पास गया है, वो हीरा बरोबर है वो जवेरी के लिए। अरे वो तो है ही है, पर ये सर कभी कभार हो जाता है कि अफसोस, जब अपना चमना बात तो नहीं बोलते हैं, परागा भाई से कभी घोड़ों के लिए मैं बोलता हूँ कि कोई अच्छी बच्ची देखना, बच्चा देखना, उनको भी याद आ जाता है। बोलता है पीरू भाई आप मुंह धोने के लिए गए थे, आपको माँ ने बोला था कि लेके जाओ। मेरे को चलो उधर नसीब है, लेकिन जो जहाँ गया है वहाँ बहुत अच्छी जगह पर गया है और उसका ऐसे आदमी के पास गया है कि जिन्होंने घोड़े की दुनिया में उसका नाम कर दिया। तो मेरे को लगता है कि और किसी के पास होता तो इतना नाम नहीं होता। नहीं होता ना, मेरे वहाँ भी आता तो उसका क्या होता, नहीं होता ना, फ्यूचर ही नहीं रहता घोड़े का। अब वही है ना कि बहुत सारे लोग कह देते हैं ना कि भाई घोड़ा पैसों से खरीद के ला सकते हैं। मेरे को लगता है कि घोड़ा नसीब से ही आता है। नसीब से गया घोड़ा। और वो फिर मैं एक बार देखने के लिए गया, फिर मैंने ये सब बहुत हुआ ना, फिर मेरे को चल एक दिन देख के तो आए परमहंस को। तो मैं गया था, हमारे दोस्त हैं सरनाऊ के अंदर केसाराम जी देवासी, बिल्कुल अर्जुन भाई देवासी, और हमारे बहुत संबंध है उनके साथ में, पहाड़ जी के थ्रू सब मिले हम लोग। तो
मेरे को चलो जाते हैं। तो गजू बन्ना के पिताश्री घर पे थे, फिर हमने देखा घोड़े को, दिल खुश हो गया अपना। उस टाइम लगा कि जब पास में खड़े हुए थे नहीं, काश ये हमारे यहाँ बंदा होता। नहीं वो नहीं लगा, लेकिन मुझे ये लगा कि भगवान ने जो जगह भेजा है वो बहुत अच्छी जगह भेजा है, कि घोड़े का खुद का रिजल्ट और घोड़े की भविष्य बन गया है। तो सर ये चीज आप मानते हो कि घोड़े नसीब से ही मिलते हैं? नसीब से पैसे से तो क्या सब कुछ पैसे से। तुम आज तुम्हारे ये BMW ले लो या रोल्स रॉय ले लो, वो सब शोरूम की चीजें ले लो, हाँ। बाकी ये जीव है, ये कुदरत का धन है। और आज के टाइम पे तो मेरे को लगता है कि घोड़े वाले ऐसे हैं, अगर कोई 5 करोड़ भी लगा देता है ना तो भी नहीं देते हैं। नहीं देंगे ना। घोड़े की रेट मेरे को लगता है कि BMW रॉयल्स से भी ज्यादा हो गई है आजकल। आदमी BMW ले सकता है एक बार को, मेरे को लगता है, पर इंडिया के जो टॉप 10 स्टैलियन है ना, वो 5 करोड़ में भी नहीं ले सकता है। एक्चुअली क्या है कि घोड़े वाले की खुद की हालत, आप इसको उसकी मेंटालिटी समझोगे ना, जो घोड़े वाले ने घोड़े रखे हैं ना, जो दिल से घोड़े रखे हैं ना, बिजनेस के लिए दिल से रखे हैं ना, बिल्कुल। अगर जो घोड़ा उसका किधर मेले में या शो में भी जाता है ना, तो जाने से लेके तो जब तक घर पे आके उतरता नहीं है, उसका टेम्परेचर नहीं मापा जाता है, वहां तक तो उसको टेंशन नहीं रहता कि मेरा घोड़ा कैसा है। बहुत सारे घोड़े वाले तो मैंने देखा है मेले मंडी में जब आते हैं ना, तो खाने तक का ध्यान नहीं रहता। नहीं उनको रहेगा अपने ना। कपड़ों का ध्यान नहीं रहता, नहीं पर घोड़ा चमकना चाहिए। और घोड़े के ऊपर जिसका दिल रहेगा वो तो जिंदगी के अंदर क्या, पैसा तो क्या है, वो तो कोई भी कमा लेता है पैसा। तो बिल्कुल, पैसे से कोई चीज का सौदा थोड़ी होता है। पर सर ये है कि ये बात आज आपकी बात से लगा कि भाई घोड़े नसीब से नसीब के ऊपर कुछ है ही नहीं। चीज पास आते आते भी चली जाती है दूर। अभी मेरे वहाँ नुकरा बच्चा है अभी एक, हाँ, आते साल जो कुदरत ने उसको जिंदगी दी, तो मैं आपको बड़ा बना के बताऊंगा बिल्कुल, कि शायद मारवाड़ी कैरेक्टर के अंदर, नुकरे के अंदर एकदम पावरफुल बच्चा है ये। अब ये बच्चा मैंने 4.5-5 महीने का बच्चा पंजाब से मंगाया। अच्छा। आने के बाद में बच्चा बीमार हो गया, 2 महीने तक मेरा 8 किलो वजन लॉस हो गया था। आपका? मेरा उस बच्चे के चक्कर में? बच्चा हो गया बीमार इधर आके। अच्छा। और थोड़ी ट्रीटमेंट में इधर उधर हुआ, वो हिसाब से बच्चे का डिहाइड्रेशन हो गया, उसको लूज मोशन हो गया। ये भी हो सकता है पंजाब से इधर आए तो नेचर का भी फर्क पड़ गया हो। उसका तो था, लेकिन हम लोग उल्टी ट्रैक पकड़ ली थी हमने। वो उल्टी ट्रैक के ऊपर हमने क्या है कि एक चीज मैंने अभी एक नक्की किया है कि अब देसी दवा के ऊपर तो थोड़ा रखने का ही, लेकिन कोई भी चीज के अंदर जो आज डॉक्टरी मेडिकल लाइन के अंदर जो रिपोर्ट जो बोलते हैं ना, वो कंपलसरी सबको मैं सलाह देता हूँ कि भाई 500-1000 रुपये बिगाड़ के एक बार रिपोर्ट कर लो। अच्छा, घोड़े की जब बीमार वगैरह बीमार हो गए तो भले तुम्हारा 1000-500 रुपया जाएगा, बिल्कुल, तो एक मेडिसिन, एक छोटी गोली से घोड़ा अच्छा होने का होता है ना, उसके बदले हम लोग उसको स्टेरॉइड नहीं दुनिया भर के मार देते हैं इंजेक्शन, बिल्कुल, घोड़ा टूट जाता है उसमें। एक कल्चर का रिपोर्ट करवा लो तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि भाई इसके अंदर इसको कौन सी मेडिसिन लगेगी, उसको कोई इन्फेक्शन कौन सा है, और इजी गोइंग है, ब्लड लेके देना है लेबोरेटरी में, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 2 महीने हमने बिगाड़े, कुदरत किसके नहीं बिगाड़े ऐसे महीने। बिल्कुल। बाकी सर अगर हम जैसे बात करें, जैसे आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे 30 साल आपको इस मार्केट में हो गया, जैसे आज के टाइम में बहुत सारे लोग कह देते हैं कि जैसे यार ये तो बोर्ड हाइट में इतने जा रहे हैं, ये तो स्टेरॉइड देते हैं। मैं मानता हूँ कुछ लोग देते होंगे, और कुछ में मेरे को लगता है खाली 100 में से 1 आदमी देता होगा। बाकी कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा उसके घोड़े को नुकसान पहुंचे, कोई भी आदमी ये चीज़ नहीं चाहेगा। एक ही आदमी ऐसा होता है, पर उसकी वजह से सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। तो सर आप क्या मानते हो, अगर 62 इंच का कोई घोड़ा है उसको स्टेरॉइड देकर 70 का करा जा सकता है? नहीं 70 का तो कैसे कर लोगे तुम, वो 1-2 इंच का फर्क आएगा। कितना फर्क आएगा स्टेरॉइड के अंदर? 1-2 इंच का ही आएगा। वो दूसरा तो क्या कर सकेंगे, लेकिन क्या है उसमें, क्या है कि मेरे पास नहीं है तो फिर मेरे को लोगों की बुराई करने का मेरी एक आदमी की खासियत है, बहाना मिल जाता है। बहाना मिल जाता है। अब जिसके पास 65 की, अब गेरी भाई है, उनके पास घोड़िया 65 की है, तो उनके बच्चे 66-67 देंगे तो उसमें नवाई क्या है? बिल्कुल। तो मेरे पास 62 की घोड़ी है, तो मेरे पास 64 का घोड़ा आएगा, 63 का आएगा। कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? यूँ जिसके पास माल है, वो जो मेहनत कर रहे हैं, अपने सवाई सिंह जी हैं, और मेरे को लगता है कि इंडिया के आज टॉप स्टेलियन है, उन्होंने किए, सेल किए। हाँ, तो उनके नॉलेज से हुआ है ना। उनकी घोड़ियां देखो, हाथी जैसी घोड़ियां इनके पास। हाथी जैसी घोड़ी अगर दूर से देखो तो ऐसा लगता है घोड़ा है क्या? फिर और फिर उनकी मेहनत भी है। मेहनत भी है ना। वो सुबह 4 बजे उठ के और घोड़े को लंचिंग दे रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो यार लोगों को क्या दिख जाता है कि यार उस फलाने सिंह ने करोड़ में घोड़ा बेच दिया, पर ये नहीं देखता कि वो आदमी के पीछे बैकग्राउंड में मेहनत कितनी थी। पूरी जिंदगी आदमी की लग जाती है, उसके पीछे ही लग जाती है।
पर आदमी सर आज के टाइम में मेहनत नहीं देखना चाहता, नहीं नहीं नहीं, वो खाली पैसा देख लेता, आगे आगे की चीज देखता, बैकग्राउंड की कोई नहीं देखता। अभी क्या है सब लोगों को ऐसा, अभी क्या है कि इजी मनी पैसा लोगों का क्या है कि जगह बिकी है। अब मेरी एक नॉर्मल बात है कि 3 लाख की जगह मेरी थी, आज सिटी के आजू बाजू आ गई तो मेरी जगह 5 करोड़ की हो गई। हाँ, तो अब उसमें से थोड़ी बेच के लेने का तो क्या 10 एकड़ जगह दी तो 50 करोड़ की जगह बिक गई, पैसा कहाँ डालूंगा मैं? बिल्कुल। तो 2-5 लाख का 2-5 करोड़ का अच्छा ही बड़ा ही रेडी घोड़ा ही लेके आ जाऊं। लेकिन वो तो एक ये फैब्रिकेटेड चीजें हैं। शौक कैसा है कि तू बच्चा कोई भी लाके तुम्हारा शौक के लिए तुम बड़ा कर रहे हो, वो वजह अलग है, पूरा अलग। बिल्कुल। और कोई रेडी चीज लाके अपने शोरूम में रख देनी, वो बात पूरी अलग है।